गुरुग्राम में पति पत्नी के रिश्ते के बीच जब वो आ गया तो उसके बाद पति पत्नी के बीच क्यों बढ़ गई तकरार। आज आपको इस खबर में वो तमाम खबरें हम गुरुग्राम की दिखाएंगे जब एक ही दिन में जीवन भर का साथ निभाने वाले पति पत्नी के बीच ऐसी तकरार बढ़ गई कि जीवन साथी ने ही अपने साथी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं एक खबर ऐसी भी दिखाएंगे जब अपनी प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए एक प्रेमी वकील ने सुपारी दे दी 1 लाख रुपए की और अपनी प्रेमिका को गोली लगवा दी। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। शायद कलयुग इसी को कहते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं जन्मों जन्मों का साथ निभाने के लिए। लेकिन गुरुग्राम में 4 ऐसी अलग अलग घटनाएं हुई जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाली है और ये साबित करती है कि इस कलयुग का अंत क्या होगा। दरअसल गुरुग्राम में सोमवार को एक ही दिन में 4 अलग अलग घटनाएं हुई जहां पर 2 पत्नियों को पति ने मौत के घाट उतार दिया। कहीं पर पति पत्नी ने मिलकर पत्नी के प्रेमी को ही मौत के घाट उतार दिया, तो कहीं एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से जान छुड़ाने के लिए, अपना पीछा छुड़वाने के लिए उसकी सुपारी दे डाली। पहली घटना गुरुग्राम के धनकोट इलाके से आई जब सोमवार सुबह तकरीबन 9:30 बजे धनकोट नहर में गुरुग्राम पुलिस को एक बोरे के अंदर एक शव तैरता हुआ मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, गोताखोर मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकाला गया। हालांकि मृतक की पहचान नहीं हो पाई, उसका चेहरा काफी खराब हो चुका था। पुलिस ने आसपास के जो जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहां पर चेक किया तो पता लगा 9 तारीख को एक व्यक्ति के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जब उनके परिजनों को बुलाया गया, मोर्चरी में उस शव की शिनाख्त कराई गई तो चेहरे से तो पहचान में नहीं आया, लेकिन उसके हाथ पर जो लिखा हुआ था उससे उस व्यक्ति की पहचान पुष्पेंद्र के नाम पर हुई, जिसकी उम्र लगभग 38 साल थी और जो कि यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला था। गुरुग्राम पुलिस ने जब इस पूरे मामले में छानबीन की तो पुलिस भी हैरान रह गई और जब इसका खुलासा हुआ तो वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल पुष्पेंद्र एक निजी कंपनी में काम करता था। उसके साथ 30 वर्षीय एक नीलम नाम की महिला जो कि मूल रूप से यूपी के एटा की रहने वाली है, वो गुरुग्राम के सरस्वती एनक्लेव में अपने पति के साथ रहती है। इस नीलम के साथ पुष्पेंद्र का अफेयर चल रहा था। दोनों प्रेमी प्रेमिका थे, लेकिन नीलम के पति रामनिवास को उनके इस प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी लग गई। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने मिलकर प्लान बनाया और पुष्पेंद्र को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। दोनों ने सोचा कि जब इसे मार ही दिया है तो इसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया जाए। उसके बाद रामनिवास ने अपने ऑटो में पुष्पेंद्र के शव को बोरे में डाला और उसके बाद उसको धनकोट नहर में जाकर फेंक दिया। अगले दिन जब पुलिस को पुष्पेंद्र की लाश मिली है तो पुलिस ने पूरी छानबीन की और 24 घंटे के अंदर ही इस पूरे मामले को सुलझाकर दोनों आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पहले आपको पुलिस अधिकारी की बातें सुनवाते हैं, उसके बाद आपको आगे के मामले भी बताएंगे। दिनांक 10 जून 2024 को धनकोट पुलिस चौकी में एक सूचना प्राप्त हुई कि धनकोट में जो नहर है वहां पर एक व्यक्ति का शव पाया गया है, जिस पर धनकोट पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी नहर के पास पहुंचे तो वहां मौजूद सफाई कर्मी द्वारा बताया गया कि वह सुबह के समय करीब 9:30 बजे जब नहर से कचरा सफाई का काम कर रहा था तो उसके द्वारा पाया गया कि जाल में एक कट्टानुमा कुछ अटका हुआ है। जब उसके द्वारा उसको टहलाने की कोशिश की गई तो उसका मुंह खुल गया, जिसमें से एक व्यक्ति का शव उसको नजर आया, जिसके ऊपर उसके द्वारा एक लिखित शिकायत दी गई। तो राजेंद्र पार्क पुलिस स्टेशन में हत्या से संबंधित धाराओं में अभियोग अंकित किया गया। पानी में बह के आने के कारण शव का चेहरा था वो ज्यादा पहचान के लायक नहीं था, परंतु शव के हाथ पर एक इंग्लिश में एक शब्द PVKY गुदा हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा मृतक की पहचान की कोशिशें शुरू की गई। तो अपराध शाखा फर्रुखनगर के द्वारा जब जांच की गई तो उनके द्वारा पाया गया कि सेक्टर 10A पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति की गुमशुदगी से संबंधित एक FIR दर्ज की गई है। पुलिस के द्वारा गुमशुदा व्यक्ति के परिजनों से संपर्क किया गया तथा पाई गई डेड बॉडी के हाथ पर गुदे हुए इस शब्द के बारे में उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा शव की शिनाख्त की गई। शव की शिनाख्त पुष्पेंद्र निवासी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। तो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया कि मृतक का एक नीलम नाम की महिला के साथ कुछ प्रेम प्रसंग था और नीलम नाम की महिला के पति को जब इस प्रेम प्रसंग का पता चला तो उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के इस हत्या की साजिश रची तथा एक योजनाबद्ध तरीके से मृतक को महिला के द्वारा अपने घर बुलाया गया तथा घर पर आने पर आरोपी पति व पत्नी ने मिलकर के
मृतक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया तथा शव को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से और सबूतों को मिटाने की नीयत से उनके द्वारा शव को एक कट्टा में डाल करके और उसको नहर में बहा दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी की पहचान नीलम तथा उसके पति की पहचान रामनिवास, दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनके रूप में हुई है। दोनों ही एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया। दूसरा मामला पटौदी के लोकरा गांव से आया, जहां पर रेलवे पुलिस में तैनात एक हवलदार ने अपनी पत्नी से हुए बहस में अपनी पत्नी को मुंह पर ऐसा मुक्का मारा कि उसकी तड़प तड़प कर जान चली गई। ये घटना भी सोमवार की है, जब लोकरा गांव में रहने वाली एक आशा नाम की महिला, जब उसका पति घर आया, आजाद जो कि रेलवे पुलिस में हवलदार के तौर पर तैनात है, उसने अपने पति को खाना दिया, लेकिन पति पत्नी के बीच कुछ बहस हो गई और इसी बहस के दौरान आरोपी पति आजाद ने अपनी पत्नी आशा को चेहरे पर एक मुक्का मारा, जिसके बाद आशा लहूलुहान हो गई। हालांकि कुछ देर के लिए आशा बिस्तर पर जाकर लेट गई, लेकिन वहीं पर खून ज्यादा निकलने की वजह से आशा की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और मामले की जांच के बाद आरोपी पति आजाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीसरा मामला गुरुग्राम के सिलोखरा इलाके का है, जहां इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके इस कांड को छिपाने के लिए उसने अपने पत्नी के शव को फंदे से लटका दिया और यह सूचना पुलिस में दी कि उसकी पत्नी ने खुद ही अपनी जान दे दी है। इस सूचना पर जब गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची, फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, उसके बाद मृतका के परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद मृतका नाबा के भाई वहां पर मौके पर आए और उन्होंने शिकायत दी पुलिस को कि उसके जीजा ने ही उसकी बहन की हत्या की है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति सतीश, जो कि यूपी के कन्नौज का रहने वाला है, उसको जब पूछताछ के लिए बुलाया और जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि हाँ, उसने अपनी पत्नी की हत्या करके उसकी गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार के उसको फंदे से लटका दिया, क्योंकि उसको अपने पत्नी के चरित्र पर शक था। दरअसल यही कुछ वजह है जो कि आपसी मनमुटाव की मुख्य कारण बनता है और इसके बाद पति पत्नी इतने खूंखार हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को मौत के घाट उतार देते हैं। इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी पति सतीश को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। अब आपको एक बार पुलिस अधिकारियों की बात सुनवाते हैं, उसके बाद आगे और दो मामले बताएंगे कि कहां तलाक लेने के बाद भी एक पति पूरी तैयारी के साथ, कफन के साथ अपनी पूर्व पत्नी के पास पहुंचा और उसको मौत के घाट उतारने की कोशिश की। सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन की टीम घटनास्थल पर पहुंची तथा सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा भी घटनास्थल का मुआयना किया गया। तो घटनास्थल पर मामला संदिग्ध नजर आने पर पुलिस के द्वारा जो मृतका थी उसके परिवारजनों से संपर्क किया गया। तो 11 जून 2024 को मृतका के भाई के द्वारा एक लिखित शिकायत सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन को दी गई कि उसकी बहन के साथ उसके जीजा के द्वारा लगातार मारपीट की जाती थी तथा इस मारपीट की वजह जो आरोपी था उसके द्वारा अपनी पत्नी पर उसके चरित्र को लेकर के शक किया जाता था। तो जिसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तथा आरोपी से गहनता से पूछताछ की। तो पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या करना कबूल किया। आरोपी द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा उसकी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी गई तथा इस हत्या का रूप देने के लिए उसके द्वारा चुन्नी के साथ में उसके शव को लटका दिया गया और ऐसी सूचना फैलाएगी कि उसकी पत्नी के द्वारा हत्या कर ली गई है। परंतु ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आरोपी ने क्योंकि कबूल कर लिया हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाना और इसके ऊपर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। चौथा मामला वाकई में हैरान कर देने वाला है, जो कि गुरुग्राम के भीमगढ़ खेड़ी इलाके का है, जहां पर तलाकशुदा एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के लिए ऐसी तैयारी की जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाए। इस पति ने न केवल अपने साथ हथियार लिए, चाकू छुरी लिए, पिस्तौल ली, बल्कि वो कफन भी साथ लेकर आया और पूरी तैयारी के साथ आया, पूरे इरादे के साथ आया कि आज वो अपनी पूर्व पत्नी को मौत के घाट उतार ही देगा। दरअसल बिहार का रहने वाला छत्रसाल तोमर, जिसका अपनी पत्नी के साथ साल 2019 में तलाक हो गया, उसके बाद उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ गुरुग्राम में किराए के मकान में रहने लगी। उसका पति इसी बात की रंजिश रखने लगा कि आखिरकार उसकी पत्नी ने उससे तलाक क्यों ले लिया। इसके लिए वो पूरी तैयारी करके आया और 2019 और 2024 के बीच लगभग 5 साल का इंतजार के बाद वो पति अपने साथ एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस, एक चाकू, एक कटर, एक कफन, एक पेचकस, लाल मिर्ची पाउडर और प्लास्टिक बैग लेकर आया। भीमगढ़ खेड़ी में जहां पर उसकी पूर्व पत्नी रहा करती है अपने बच्चों के साथ, उस घर पर पहुंचा
जबरदस्ती घर का दरवाजा तोड़ दिया और घर में घुसने की कोशिश की। जब वो अपनी पत्नी को गोली मारने लगा तो उसी दौरान उसकी पत्नी के दोनों बच्चों ने उस आरोपी पति को पकड़ लिया और तुरंत इस पूरे मामले की जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दे दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी जो पूर्व पति है छत्रसाल तोमर, उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से ये सारे सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने जानकारी दी है कि इस पूरे मामले में जो छानबीन करके पता लगा है पुलिस को कि साल 2018 में भी आरोपी छत्रसाल तोमर ने अपनी इसी पूर्व पत्नी पर जानलेवा हमला किया था, उसे चाकू मारने की कोशिश की थी, जिसके तहत उसके खिलाफ सेक्टर 9 पुलिस थाने में केस भी दर्ज है। इसके अलावा छत्रसाल तोमर पर बिहार में भी एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप है, जो कि उसने 29 मई 2023 में किया और इस मामले में उसकी अभी तक गिरफ्तारी तक नहीं हुई थी। पांचवा मामला गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे का है, जहां पर एक स्कूटी पर जा रही ब्यूटिशियन को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। गोली लगने से हालांकि उसकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की तो वाकई में हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल पल्लवी शर्मा नाम की एक महिला जो कि गुरुग्राम में रहती है और ब्यूटिशियन का काम करती है, वो जब 7 जून को शाम तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास द्वारका एक्सप्रेसवे पर अपनी स्कूटी से जाने लगी तो बाइक पर आए 2 अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी। ये गोली इस पल्लवी शर्मा नाम की महिला के पेट से निकलकर आर पार हो गई। उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जब जांच की तो पता चला कि पल्लवी का एक वकील के साथ, जिसका नाम नीतीश भारद्वाज है, जो कि गुरुग्राम के विष्णु गार्डन का रहने वाला है, उससे उसकी दोस्ती है। पुलिस ने नीतीश को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की तो पता लगा कि नीतीश और पल्लवी के बीच प्रेम प्रसंग है, लेकिन अब पल्लवी उसको परेशान कर रही है, इसीलिए नीतीश भारद्वाज है वो पल्लवी से पीछा छुड़ाना चाहता है और इसी के लिए उसने अपने साथियों को इसकी सुपारी दे दी। 1 लाख रुपए दिए गए ताकि वो पल्लवी को जान से मार दे और पल्लवी नीतीश भारद्वाज का पीछा छोड़ दे। दरअसल केवल गोली नहीं मारने की बात है, बल्कि इन्होंने पहले कार से एक्सीडेंट करने की कोशिश भी की गई। इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश और नीतीश भारद्वाज के समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान नीतीश भारद्वाज, जो कि गुरुग्राम के विष्णु गार्डन का रहने वाला है, ये पेशे से वकील है। इसके अलावा गुलशन ठाकुर, जो कि दरभंगा बिहार का रहने वाला है और ये फिलहाल ज्योति पार्क में रहता है। जो फायरिंग करने वाले शख्स हैं, जो दोनों बाइक पर सवार थे, उनके नाम राजा, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर का रहने वाला है और मौजूदा समय में वो गुरुग्राम के सरस्वती एनक्लेव में रहता है, और बंटी, जो कि गुरुग्राम के पड़ोसी जिले नूह का रहने वाला है। इन दोनों ने पल्लवी पर फायरिंग की और उसके बाद ये मौके से फरार हो गए। अब पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, इनके खिलाफ जो सबूत है वो इकट्ठे कर लिए हैं और इनको सजा दिलाने के लिए पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। एक बार पुलिस अधिकारियों की बात सुनवाते हैं कि आखिरकार क्यों नीतीश भारद्वाज ने अपनी प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी जान लेने की कोशिश की। इसमें दिनांक 7 जून 2024 को गुड़गांव पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक पेट्रोल पंप के पास किसी महिला को गोली मार दी गई है, जिस पर घटनास्थल पर गुड़गांव पुलिस पहुंची तो पाया गया कि महिला को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया है, जिस पर गुड़गांव पुलिस द्वारा हॉस्पिटल में जाकर संपर्क किया गया तो महिला उस समय तक अनफिट फॉर स्टेटमेंट थी। तो दिनांक 8 जून 2024 को महिला के पिता ने एक लिखित शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि उसकी बेटी को रात्रि के समय करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास 2 स्कूटी सवारों ने उसकी बेटी के ऊपर गोली से हमला कर दिया, उसके ऊपर गोली चला दी है, जिसके ऊपर गुड़गांव पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई। एफआईआर रजिस्टर करने के उपरांत क्राइम ब्रांच पालम विहार द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया है कि महिला के ही एक जानकार के द्वारा इस सारी साजिश का प्लान किया गया था। उसके द्वारा इस काम के लिए एक दूसरे गुलशन नाम के व्यक्ति को करीब 1 लाख रुपए दिया गया था। गुलशन के द्वारा इस काम के लिए 2 अलग अलग लोगों को तैयार किया गया, जिसमें से एक का नाम है राजा और दूसरे का नाम है बंटी। घटना के दिन राजा तथा बंटी वहां पेट्रोल पंप के पास गए तथा उनमें से एक के द्वारा महिला पर गोली चलाकर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिससे महिला को ये जानलेवा चोटें आई। क्या रिलेशनशिप है, क्या दुश्मनी थी, इससे सुपारी देगा? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि महिला की इस आरोपी नीतीश भारद्वाज से करीब 3-4 साल पहले जानकारी हुई थी, जो कि आरोपी नीतीश भारद्वाज पेशे से एक वकील है। तो उसमें जानकारी हुई, तो जानकारी के बाद महिला और ये आरोपी है, इनकी एक गहरी दोस्ती हुई। तो
तो अभी तक ये सामने आया है कि वो महिला और इस आरोपी नीतीश का कुछ मनमुटाव आपस में हो गया था, जिसकी वजह से इसने इस महिला को मारने के लिए 1 लाख रुपए गुलशन नाम के व्यक्ति को दिए थे। इन घटनाओं को देखकर सवाल ये उठता है कि आखिरकार आज के समय में उस पवित्र रिश्ते को आखिरकार लोग एक झटके में क्यों खत्म कर देना चाहते हैं, जिस रिश्ते को निभाने के लिए उन्होंने 7 फेरे लिए, जन्मों जन्मों की कस्में खाई और 7 जन्मों तक साथ रहने के वादे निभाए। आखिरकार क्या ऐसी वजह है जो एक पति पत्नी के बीच इस तरह से खटास पैदा कर देते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे को जान से मारने के पर उतारू हो जाते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।